भारत हो या विश्व, धर्म ही केवल सत्य और प्रेम है। बाकी जितने भी इस जगत में है वो सब मजहब है। सत्य ईश्वर है और प्रेम से सृष्टि का संचालन चल रहा है। जब ईश्वर सत्य प्रकट हुआ तो उन्होंने प्रेम से पूरे विश्व में जितने भी मानव, वृक्ष, जीव जंतु, पशु पक्षी सबका निर्माण किया प्रेम से। सभी वस्तुओं का निर्माण उन्होंने प्रेम से किया। बाकी जितने भी अवतारी पुरुष हुए वह युगों युगों में समय समय पर वह अपने बात को रखना चाहे और ग्रंथों में जो लिखा गया वही आज सबको पता चल रहा। उस बात का लोगों ने आज धर्म माना अलग अलग तरह से, परंतु ये धर्म नहीं है, यह एक मजहब है कि एक के द्वारा चलाया हुआ किसी पंथ को लोगों ने धर्म की संज्ञा दे दी, जबकि पूरे विश्व का धर्म एक ही है। सृष्टि का संचालन जिस प्रकार से 5 तत्वों से हो रहा है उसी प्रकार से इन 5 तरह के मानव के शरीर में जो 5 तत्व है वही सृष्टि में विद्यमान है। 5 तत्व के अतिरिक्त इस सृष्टि में क्या ईश्वरीय सत्ता जो वह सत्य है, जिसे हम सत्य कहते हैं, उसी के द्वारा संचालित हो रहा है। इस प्रकार से समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार से किसी देश में या प्रदेश में 2 से 4, 6 पार्टियां हों, परंतु देश एक है, प्रदेश एक है। पार्टियों का उद्देश्य अलग अलग है, उसके नेता अलग अलग हैं और उनके विचार अलग अलग हैं और कर्मचारी, अधिकारी और सभी जितने भी राज्य के कार्य हैं सब एक समान है। बस केवल सत्ता परिवर्तन हो जाता है तो कहा जाता है कि फला का राज्य चल रहा है, फला पार्टी का राज्य चल रहा है, परंतु मानव भी वही है और अधिकारी कर्मचारी भी वही है, कार्य भी वही है। केवल सत्ताएं पलट जाती हैं, बदल जाती हैं। इसी प्रकार से ये मजहब है, केवल अलग अलग है, पूरा देश एक है, विश्व एक सत्य और प्रेम से संचालित हो रहा है और सत्य और प्रेम ही पूरे विश्व का एक परम धर्म है। वही सनातन है, शाश्वत है, ईश्वर एक है। जैसे सूरज प्रतिदिन उगता है और डूब जाता है, डूबता नहीं है, वह चक्कर में चला जाता है और पृथ्वी का जो हिस्सा पड़ता है उस पर प्रकाशित होता है, शेष हिस्से में अंधकार हो जाता है। जैसे जिस देश में जब उग रहा है और वह दूसरे देश, दूसरे स्थान की यात्रा पर जाता है तो लोग कहते हैं डूब गया, परंतु न सूरज डूबता है न चंद्रमा। ये पृथ्वी जिस तरह से घूमती है और ग्रहों का चक्र है, ये बहुत बड़ा एक विज्ञान है। परंतु मानव सूरज उगने के बाद भी यदि न जगे, बिस्तर पर पड़ा रहे तो क्या सूरज नहीं उगा? इसी प्रकार से लोग अपने अपने कर्मों से ही केवल धर्म मान लेते हैं और दूसरे की बात नहीं मानते। ये सब व्यर्थ की बात है।
यदि भारत में सबसे सनातन कोई सृष्टि का सृजनात्मक ढांचा खड़ा हुआ होगा तो वह सत्य और प्रेम से, और आज भी उसी सत्य और प्रेम को स्थापित करने की आवश्यकता है। पहले भी सत्य और प्रेम था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बीच बीच में इसे लोग भूल जाते हैं। सांसारिक वस्तुओं में, संसार के लोलुपता में, संसार के चमक और दमक में, संसार के जितने भी क्रियाकलाप हैं उसी में अपना जीवन बिताने लगते। मौसम के हिसाब से हर फसल तैयार होती है। यदि कोई ये चाहे कि अभी बुआई करें, अभी पैदा हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। जिस प्रकार से हर फसल अपने अपने समय पर बोई जाती है और पकती है और काटी जाती है, उसी प्रकार से इस जगत में अनेक लोग आते हैं, अपना पंथ और मजहब चलाते हैं और चले जाते हैं। यह एक फसल और एक मौसम की तरह से है। देश में हमने कहा कि पार्टियों की तरह से है मजहब, लेकिन देश एक है, सत्य एक है, प्रेम एक है। इसे चाहे जिस भाषा, जिस देश और जिस वाणी और विचार से कहा जाए, सभी ग्रंथों का यदि निचोड़ निकाला जाए तो एक निकलेगा, चाहे वह किसी भी देश, किसी परिस्थिति, किसी काल में लिखा गया हो। सबकी बात एक है, सब लोगों ने एक ही बात कही। अब जिस प्रकार से पार्टी में जितने लोग रहते हैं वो उस पार्टी के कहते हैं, बाकी दूसरे पार्टी के कहते हैं। कहो एक ही घर में, एक ही गांव में 4 पार्टियां के लोग हों तो 4 तरह के लोग हो जाएंगे। ऐसे ही इस देश में बहुत प्रकार के मजहब के लोग हैं और वह अपनी पार्टी को, जैसे पार्टी वाले पार्टी मानते हैं, उसी तरह से मजहब वाले अपने अपने मजहब को धर्म मानते हैं। इसलिए एक देश में कई धर्म नहीं हो सकेगा, बस मात्र धर्म तो एक है, वह सत्य और प्रेम। हमने कहा है जिस जिस देश में, जिस जिस काल में, जिस जिस समय और युगों युगों में जब भी कोई महापुरुष आता है तो वह अपने वाणी के द्वारा जो संदेश देता है उस काल का वो परम संदेश होता है। यह बात सत्य है, परंतु महापुरुष के जाने के बाद उसके द्वारा रचित ग्रंथ को लोगों ने वहां तक तो पहुंच नहीं पाते हैं, उसमें तोड़ मरोड़ कर या अपनी सुविधा के अनुसार या अपने स्वयं को महान बनने की चेष्टा करते हुए उसी को अपना धर्म मान लेते हैं। यह कोई धर्म नहीं हो सकता। यह तो केवल एक उपदेश है, एक निर्देश, संदेश, एक परमात्मा का संदेश। युगों युगों में परमात्मा किसी के हृदय में प्रकट हो करके और वो परम संदेश देता है, ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि उसका आना और संदेश देना यदि ना हो तो सृष्टि में बहुत जल्दी प्रलय हो जाए। हर मानव अपना अपना अस्तित्व खो देता है। जैसे इस समय सब लोगों ने सत्य और प्रेम को छोड़ दिया है, न किसी व्यक्ति के पास सत्यता है। अधिकारी, कर्मचारी, नेता से लेकर अभिनेता, एक दुकानदार से लेकर एक चपरासी तक अपने सत्य से दूर हो गया है। यहाँ तक कि डॉक्टर से लेकर के वैद्य, सब लोग पैसे के चक्कर में जो भी हो वह अपने सत्य को, अपने सद्विचार को, सद्वाणी को छोड़ दिए और अब किसी से प्रेम नहीं है, मात्र पैसे से प्रेम है और पैसे के कारण लोग सत्य और प्रेम को छोड़ दिए हैं। आज सत्य और प्रेम को पुनः स्थापित करना है, नहीं तो फिर इस देश में बहुत ही दिक्कत पैदा होगी। आप लोग सचेत हों, जगे और सत्य और प्रेम के मार्ग पर आए। आप लोगों ने इस विचार को बहुत प्रेम से सुना है। आपके अंदर बैठे दिव्य आत्मा को प्रणाम करता हूँ।